हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड आज हम देखने जा रहे हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट इन रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। जी हाँ गाइस, लेट मी टेल यू, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है बिकॉज आज फाइनली हमारे CSS बेसिकली सॉरी नॉट CSS, हमारे जो रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है इसमें जो हमने स्टाइलिंग यूज़ की है वो बेसिकली हमने यूज़ किया स्टाइल्ड कंपोनेंट। एंड इफ़ यू रियली डोंट नो व्हाट इज स्टाइल्ड कंपोनेंट देन आई हाईली रिकमेंड, प्लीज़, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा सीरीज अपलोड कर चुका हूँ। इसके बेस से मैंने कंप्लीट वेबसाइट बना के आपको दिखा चुका, तो इन सबको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा औसम है आपका ये स्टाइल कंपोनेंट। सो नो मोर CSS, ओनली यूज स्टाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस बताना चाहूँगा गिटहब पे सारा सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। एंड द बेस्ट पार्ट, स्टाइल कंपोनेंट इनडायरेक्टली आप CSS कह लीजिए, वो सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल है। ये देखिए स्टाइल्स में हमारा ये जो कोड है गाइस वो सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये देखिए सब कुछ पहले से ही यहाँ पे रेडी है, कोई टेंशन नहीं। बट फिर भी ये स्टाइल कंपोनेंट क्या है, हमें इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ठीक है, सो मैं एज इट इज़ इसको रखता हूँ। हम चलते हैं हमारे यहाँ पे, यू हैव टू राइट स्टाइल कंपोनेंट्स। तो अब इस तरीके से चलते तो वी हैव दिस स्टाइल्ड कंपोनेंट। एंड आप देख सकते हो गाइस वीकली डाउनलोड्स बहुत ही ज़्यादा है, करेंट वर्जन इसका ये चल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट, मैंने जो आपको स्टार्टर फाइल दिया है, अगर आपको याद हो हमने ऑलरेडी npm इंस्टॉल लिख के अगर मैं आप लोगों को लेके चलूँ package.json फाइल पे, सो वी ऑलरेडी हैव आवर स्टाइल्ड कंपोनेंट। ये देखिए ऑलरेडी वो पहले से इंस्टॉल है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इट जस्ट अगर आपको अपना जो करेंट वर्जन उसको अपडेट करना हो, लेट्स से वी हैव दिस 5.3.5 एंड ऑसम वी ऑलरेडी हैव 5.3.5, तो गाइस इसमें तो कोई टेंशन नहीं है बिकॉज कल के वीडियो में रिएक्ट आउट ऑफ डोम को हमने वर्जन जो था उसको अपडेट कर दिया था ताकि हम अप टू डेट रहे, राइट, ब्रेकेज ना हो कहीं पे भी। सो दिस इज द स्टाइल कंपोनेंट्स जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हमारे फर्स्ट सेकंड वीडियो में, जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एक काम तो सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा कि ऊपर इतने सारे फालतू के फोल्डर्स जो दिख रहे उनको मैं क्लोज कर देता हूँ। परफेक्ट, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो अब हमें स्टाइल कंपोनेंट को यूज़ करना है एंड कैसे होगा। सो गाइस आपको ऐप पे चलना होगा एंड यहाँ पे अब कुछ चीज़ें जो हमें लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले CSS को हम मल्टीपल तरीके से इंक्लूड कर सकते थे, इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल एंड देन वी हैव वन ग्लोबल स्टाइल। ठीक है, एक्सटर्नल कह लीजिए। तो वो जो एक्सटर्नल में हम सारे CSS एक जगह रखते थे एंड वो क्लास एंड ID को हम मल्टीपल फाइल्स में यूज़ करते थे यूजिंग अ क्लास। तो वो जो ग्लोबल स्टाइल है, बेसिकली जो इंटरनल स्टाइल था, वो हम स्टाइल कंपोनेंट में भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा सोर्स फोल्डर है उसके अंदर ऑलरेडी आपने भी अगर इसी स्टार्टर फाइल को डाउनलोड किया तो वहाँ पे आपको मिलेगा ग्लोबल स्टाइल डॉट जेएस फाइल। सो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा ग्लोबल स्टाइल डॉट जेएस फाइल जो है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ स्टाइल्ड कंपोनेंट हमने क्रिएट ग्लोबल स्टाइल करके जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने गाइस इंपोर्ट किया एंड देन उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दी, राइट। एंड दिस इज इट। अब ये जो वेरिएबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, थोड़ी देर में बताता हूँ। ये 2 लाइन आपको मस्ट है, लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद ये जो कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका कंप्लीटली एकदम नॉर्मल CSS है, एकदम नॉर्मल CSS। एंड अगर आपको अब CSS का भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए, सो गाइस प्रोग्रामिंग इन वन वीडियो, ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है मेरे मेन होम पेज पे थापा टेक्निकल का, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड कंप्लीट CSS ओनली भी है, इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, एंड स्टाइल कंपोनेंट ऑलरेडी है, उसके बेस पे जो वीडियो बनाया है वो भी ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, ये सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। लाइक हमारा टेक्स्ट एरिया, इनपुट फील्ड कैसे दिखना चाहिए, सबमिट वाला फॉर्म कैसे दिखना है, ये देखो गाइस, रेस्पॉन्सिव वाला अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो सब कुछ ऑलरेडी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये 2 लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्लोबल स्टाइल को मुझे अपना जो मेन ये जो ऐप फाइल है वहाँ पे मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो वी हैव अ इम्पोर्ट एंड देन गाइस ग्लोबल स्टाइल, एंड ऑब्वियसली डिफॉल्ट नहीं लिखा है हमने वहाँ पे, तो कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। फ्रॉम आपको लिखना है, ओके, फ्रॉम ./। तो आप देखिए वी हैव अ ग्लोबल स्टाइल, दिस इज इट। अब ये जो ग्लोबल स्टाइल है वो भी एक कंपोनेंट ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मेरा ये जो राउटर है एंड मैं चाहूँगा कि ये जितने भी रूट्स है उन सबको बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो भी हमने क्लासेस या जो भी ID हमने यूज़ की हो वो उनको एक्सेस कर सके। सो दैट्स वाई ये जो हमारा मेन रूट्स है ना, इसके अंदर ये सारे के सारे फाइल है। तो इसके ऊपर जाके मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा एंड दिस इज इट। तो अब ये जो मेरा ग्लोबल स्टाइल है ये मेरा एक एक्सटर्नल CSS की तरह काम करेगा एंड यहाँ पे जो भी मैं डिफाइन करूँगा उसको मैं बहुत इजीली दूसरी जगह पे
या कह लीजिए दूसरे फाइल पे यूजिंग क्लास नेम एक्सेस कर सकता हूँ। तो कैसे हमारा पहला ट्रिक था स्टाइल कंपोनेंट में, जो कि बहुत ही ऑसम है, ठीक है। अब दूसरा ये होता है कि समटाइम्स जैसे आपने अगर आपने यहाँ पे देखा है, एक चीज़ आप देख सकते हो कि एक कलर है, ठीक है। एंड मैंने बोला कि ठीक है, पैराग्राफ हो या बटन हो, वो तो एक टेक्स्ट है ना, कोई हेडिंग तो है नहीं। तो मैं चाहता हूँ थ्रू आउट दिस सीरीज मेरे जितने भी टेक्स्ट है या बेसिकली पैराग्राफ या बटन है, उन पे एक कॉमन कलर हो। एंड समटाइम्स कलर को लिखना टाइप करना उसका हेक्स कोड बहुत डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स वाई गाइस हमने क्या किया हुआ है गाइस, हमने थीम प्रोवाइडर कंपोनेंट जो हम स्टाइल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है उसका हमने यूज़ की है। सो गाइस सेकंड इसमें मेजर इंप्रूवमेंट ओवर CSS यही है कि अब हम थीम प्रोवाइडर कंपोनेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस वो थीम प्रोवाइडर का काम अब आपको पता चल गया होगा, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो करना क्या होगा गाइस, आपका ये जो मेन राउटर है, ठीक है, अब आपको उसके ऊपर भी चलना है। इट्स लाइक योर कॉन्टेक्स्ट API इन रिएक्ट हुक्स। सो अब आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा थीम प्रोवाइडर, ये देखिए स्टाइल कंपोनेंट के अंदर आता है। एंड आपको क्लोज करना है, ठीक है। एंड ये जो क्लोज वाला है क्लोजिंग टैग आपको एकदम बॉटम पे इस तरीके से रख देना है, क्योंकि थीम प्रोवाइडर में हम जो भी लिखेंगे उसको मुझे मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन में हर एक पेज पे, हर एक कंपोनेंट पे मुझे उसको यूज़ करना है। सो दैट्स वाई उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एंड सबसे टॉप पे हमने रखा है, ताकि उसके अंदर जितने भी ये कंपोनेंट्स है, इवन मेरा जो ग्लोबल स्टाइल है वो भी थीम प्रोवाइडर के अंदर जो भी CSS की प्रॉपर्टी है उसको वो एक्सेस कर सके। एंड दैट्स वाई आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे उसको एक्सेस कर भी पा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, बट क्यों टॉप पे लिखा है आपको पता चल गया। हाईएस्ट प्रायोरिटी ताकि उसके अंदर के चाइल्ड कंपोनेंट उसको एक्सेस कर सके। एंड नाउ हियर वी नीड टू पास सम वैल्यूज, यू नो। तो वो वैल्यू का नाम मैं दे देता हूँ थीम विल बी इक्वल टू, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ थीम, दिस इज इट। एंड गाइस मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा प्लीज़ ये जो स्टाइल कंपोनेंट वाली जो सीरीज है एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। सो गाइस नाउ अब आपको क्या करना है, ठीक, आपको अपने कंपोनेंट के अंदर आना, चाहो तो आप बाहर पे भी कर सकते थे, बेसिकली कॉन्स टाइप कंपोनेंट के बाहर भी, बट यहाँ पे भी बाहर मतलब इधर टॉप पे बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे अब आपको सिंपली ये जो ऑब्जेक्ट आपने पास किया है यहाँ पे, ठीक है, उसको अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सो कॉन्स्ट थीम विल बी इक्वल टू दिस इज इट। एंड इसके अंदर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है BG। थीम के अंदर वी हैव वन प्रॉपर्टी जिसका नाम है कलर्स, ठीक है। एंड उसके अंदर भी एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है BG। तो ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसके अंदर आप मल्टीपल कलर्स, आई मीन ये अब मेरा मेन रूट है, मैंने इस तरीके से कलर्स लिख दिए। बेसिकली एक प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू लिखने के बदले मैं एक और बैकग्राउंड करके इस तरीके से लिखूंगा। एंड यहाँ पे गाइस मैं देने वाला हूँ। एंड हाँ ऑब्वियसली आपको ये एक ऑब्जेक्ट है, सो की एंड देन वैल्यू, एंड वैल्यू आपका ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट्स, आई मीन सॉरी डबल कोट्स के अंदर आता है। तो इस तरीके से ये आपका काम करता है, ठीक है। अब ये जो BG बैकग्राउंड जो ये कलर है अब मैं बहुत इजीली यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अपने एक काम करता हूँ, ठीक है। अभी बस इतना मैंने लिखा, मेरा काम हो चुका है, यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं मिलने वाला मुझे। मैं एक सेकंड में ये जो टॉप पे मुझे दिखता है मैं कंट्रोल एंड देन P को प्रेस करता हूँ एंड मैं होम पे जाऊँगा। ये जो मेरा div है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बेसिकली उसको एक्सेस करना है। तो अब मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ वो देखिए बहुत ध्यान से। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक क्लास नेम दे देता हूँ एंड मैं दे देता हूँ टेस्ट। फिलहाल के लिए सिर्फ टेस्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले गाइस आपको जो स्टाइल्ड कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बहुत इजीली हमने जो हमारे स्टाइल ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो उसको मैंने यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट के थ्रू उसको मैंने इंपोर्ट कर ली है। अब आपको एकदम बॉटम पे चलना है, अब आपको उसको डिफाइन करना है। लेट्स से आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम आई मीन कोई भी वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। रैपर लिखते हैं स्टाइल डॉट एंड मैं यहाँ पे सेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज इट। तो अब ये जो div है ना, div के बदले बेसिकली मैंने अपना खुद का एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया यूजिंग स्टाइल्ड, दिस इज इट। तो ये जो रैपर है नाउ इट रिप्रेजेंट अ सेक्शन। तो इस तरीके से लिखने का मतलब ये है कि मैं बेसिकली यहाँ पे अब क्या लिख रहा हूँ, सेक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ये आप समझ लेना अगर मैं यहाँ पे रैपर लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये एक सेक्शन की तरह मेरा काम करने वाला है। एंड मैंने यहाँ पे होम लिख दी है। बस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो थीम में बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की, लेट से मुझे इसको यूज़ करना है। एक काम करता हूँ मैं, वाइट तो ऑलरेडी है वो 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये डबल टिक के अंदर, आई मीन इट्स नॉट अ डबल टिक, इट्स योर बैक टिक, इसके अंदर आपको आना है। सिंपली आपको बैकग्राउंड कलर लिखना होगा एंड यहाँ पे गाइस डॉलर कर्ली ब्रेसेस सेम लाइक योर टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है, एक फैट एरो फंक्शन। सो गाइस अगेन वो आपका एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हमें यहाँ पे थीम इस तरीके से लिखना पड़ेगा एंड अब मुझे इसको एक्सेस करना है। देखो कैसे, थीम डॉट कलर्स
डॉट एंड देन बीजे, दिस इज इट। बस इतना मेरा काम कंप्लीट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे मेरे होम पेज पे एंड कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं फिलहाल मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कि मेरे जो होम पेज का विड्थ एंड हाइट मैंने बिल्कुल डिफाइन नहीं किया। सो फिलहाल के लिए हाँ 100, एक काम करता हूँ, नॉट 100%, लेट्स गो विथ 20 रैम, बेसिकली 200 रैम ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर चुका है वो वहाँ पे। एंड देन हाइट पे मैं लिख देता हूँ 20 रैम। तो बेसिकली स्क्वायर का डब्बा मुझे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिएगा एंड आप चलते हो तो आप देखोगे कि कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। इट डजेंट मैटर, एक काम करते हैं, देख लेते हैं क्या अबाउट पेज पे कुछ है। ओके सो गाइस हमें अबाउट पेज पे भी कुछ नहीं मिला, इसका मतलब पक्का कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टैब, ये टैब कहाँ से आ गया? ग्लोबल स्टाइल में 160 ग्लोबल स्टाइल। ओके गाइस सो बेसिकली मीडिया उनको मिल नहीं रहा है, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। ये जो मीडिया वाली जो पार्ट है, ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कि इसको अभी के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे कमेंट आउट कर देते हैं, मीडिया वाला पोर्शन जो है। अब अगर एक बार मैं रिफ्रेश करूँ तो गाइस इज देयर एनी, ऑल राइट नाउ देयर विल बी नो मोर प्रॉब्लम क्योंकि अबाउट सेक्शन मुझे दिख रहा है। अब अगर मैं होम पेज पे चलता हूँ एंड बूम गाइस ये देखिए, आप देख सकते हो मुझे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है विथ बैकग्राउंड कलर जिसका ब्लैक है। सो वो बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक है कहाँ से आया? बिकॉज मैंने जो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने जो थीम क्रिएट की थी वो अब मैं बहुत ईजिली किसी भी मेरे पेज में, चाहे होम पेज हो चाहे वो कंपोनेंट वाला कंपोनेंट बना के उसमें भी कोई मैं अगर कंपोनेंट बनाता हूँ तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस तरीका बहुत ईजिली मैं कलर को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूँगा कि मेरे पास ऑलरेडी थीम में जितने मेरे कलर्स है, टैब यूज़ होने वाले मीडिया क्वेरी, तो मैं वो सब कुछ यहाँ पे ऐड, एक सेकेंड मैंने कॉपी नहीं कर पाया। सो मैं गाइस इसको बेसिकली मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे चल के मैं कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। तो ये देखो टैब बेसिकली मीडिया क्वेरी, रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए वी नीड टू राइट द मीडिया क्वेरीज, तो वहाँ पे भी ये मोबाइल एंड देन टैब है। एंड ये सारे कलर्स आप देख सकते हो गाइस, कलर्स के अंदर हेडिंग, टेक्स्ट, वाइट, हेल्पर, बैकग्राउंड, HR, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। ग्लोबल पे चल के ये जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने किया था उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, होम पे भी सब सेट है। अगर मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी, ये देखिए आपको ये हल्का सा ये दिखाई दे रहा है कलर, राइट, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक कलर का मतलब कुछ अभी शायद मे बी ये हो सकता है बीजे का बैकग्राउंड कलर हमारा जो भी है। सो आई थिंक गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। अब जितना जो आई मीन अब हम जिस जिस पेज पे काम करते जाएंगे वहाँ पे जो हमें स्टाइल लगेगा वो मैं आपको तब बताते जाऊँगा। लेकिन स्टाइल कंपोनेंट आपको पता चल गया होगा, ये थीम का क्या फ़ायदा है, ये ग्लोबल स्टाइल का क्या फ़ायदा है। एंड अगर आपने थीम में कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन की तो अगर आपको इसको किसी दूसरे पेज या कंपोनेंट में यूज़ करना है तो आपको कैसे यूज़ करना पड़ेगा, स्टाइल कंपोनेंट पहले इंपोर्ट करना है, ये रैपर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। बट स्टिल आई हाईली रिकमेंड आप ये जो मेरा कंप्लीट सीरीज़ है स्टाइल कंपोनेंट का उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड एक वेबसाइट पे कैसे होता है, टाइम मिले तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड फाइनली हमने हमारे वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे रिएक्ट राउटर देख ली, स्टाइल कंपोनेंट देख लिया, तो धीरे धीरे बिल्डअप होते जा रहा है। एंड आई होप आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। सो गाइस बताना चाहूँगा आज इस वीडियो के लिए इतना ही। गिटहब पे सोर्स कोड अपडेट हो जाएगा तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं लिटरली चाहता हूँ कि हर कोई इसको देख के ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए। तो गाइस उसके बदले बस मैं इतना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है गाइस, आपको खाली सब्सक्राइब करना है। लेट मी टेल यू, मैं आपको निराश नहीं करने वाला, आगे फ्यूचर में और ऑसम वीडियोज़ आने वाले, बहुत ऑसम चीज़ें मिलने वाली है, आई मीन आप उसको मिस नहीं कर सकते। एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको थ्रू आउट दिस वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अब मैं आपको मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।